માર્કેટમાં ગયા હોય અને પ્લાસ્ટિકના અને કાચના વાસણો ખરીદવાનું મન થાય તો ઇન્દ્રને પાછી વાર લેવાની, કારણ કે પ્લાસ્ટિક ને કાચનું ખરીદવાથી ઘરમાં કાંઈ ભલી વાર નહીં થાય. ખરીદવું હોય તો ચાંદીનું ખરીદવાનું, સોનાનું ખરીદવાનું, સારી વસ્તુ ખરીદવાની, જેથી કરીને તમારા જીવનમાં એ વસ્તુ ઉપયોગી બને. કલર રંગબેરંગી અને મન આકર્ષણ કામની વસ્તુ, કામ વગર જન્મ ઘરમાં જરૂર નથી એ વસ્તુ ખરીદી નહીં. ઇન્દ્રિય એટલે આંખ, કાન, આ જે પંચ ઇન્દ્રિય છે એનો એક મોટો ખેલ હોય છે, તો એ ન કરવું. અને આ મહિનાની અંદર વિશેષ પ્રકારે સ્ફટિક શિવલિંગની પૂજા કરવી, પાષાણ શિવલિંગની પૂજા કરવી, મૃતિકા શિવલિંગની પૂજા કરવી, મરકત મણિ શિવલિંગની પૂજા કરવી, પીઠી શિવલિંગની પૂજા કરવી, ધાતુ શિવલિંગની પૂજા કરવી, ચંદનના શિવલિંગની પૂજા કરી, નવનીત માખણમાંથી બનાવેલા શિવલિંગોની પૂજા કરી, વિશેષ પ્રકારે સ્વયંભૂ શિવલિંગની પૂજા કરવી, સ્થાપિત શિવલિંગની પૂજા કરવી અને અનેક પ્રકારની શિવલિંગની પૂજા કરતા જ્યોતિર્લિંગોનું દર્શન કરવું. કારણ કે જ્યોતિર્લિંગની પૂજા માટે ઘણા બધા નિયમો છે. સૌને જ્યોતિર્લિંગની પૂજા કરવાનો અધિકાર નથી, જ્યોતિર્લિંગને સ્પર્શ કરવાનો સૌને અધિકાર નથી. એ પણ પૂરી એક લિંગાવલી છે. આ બધા જ શિવલિંગોનું વર્ણન ભગવાન મહાદેવજી સ્વયં કર્યું છે. અને આગળ કહ્યું, કિસી तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय 1 लाख मंत्र जाप करने का जो फल मिलता है, वो फल पवित्र श्रावण मास में कोई भी मंत्र के जाप करने का फल मिलता है. कहीं भी, कोई भी देश में, कोई भी स्थान पर आप इस महीने में विशेष प्रकार से मंत्र जाप करें तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसका भी बहुत बड़ा चरित्र है. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थ में निवास करके विशेष प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए. और एक मंत्र कोटि गुना फल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दे सकता है. तो ये पुण्य इस पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव का विशेष प्रकार से मंत्र जाप करने का फल मिलता है. कल भी मैंने कहा था, इस महीने में पंचाक्षर मंत्र की प्रधानता रहती है. नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जो आपने गुरु मुख से लिया है तो विधान, उसका छंद, उसका ऋषि, सब कुछ बोलना पड़ता है. सब कुछ बोलने के बाद इस मंत्र जाप विधिवत करें, क्योंकि गुरु मुख से कोई मंत्र ग्रहण किया तो मंत्र की पद्धति समझानी पड़ती है कि ये विधान है, ये नियम है, ऐसे माला कर सकते हैं. क्योंकि माला भी लोग गलत करते हैं. माला करना उसके पास नहीं, विद्या नहीं कि कैसे माला कर सके, माला करने का नियम कितने हैं. ये गुरु मुख से लिया हुआ जो मंत्र है वो व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. जिन्होंने गुरु मुख से मंत्र नहीं लिया है वो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, दोनों का फल समान है. इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा, और एक मैं हृदय से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को, कोई भी आपके परिवार में कहीं भी कोई भी बहन बेटी गर्भवती है, उसको कहो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें. मैं हृदय से कहता हूं, मैं भरोसा के साथ कहता हूं, उसके बच्चे में इतनी ऊर्जा होगी, बच्चा जन्म लेगा तो इतना एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त, कोई दिव्यांग नहीं. लेकिन बहुत सारे बहन भाई भूल जाते हैं. इसलिए वो आपको उसको मार्गदर्शन के बेटा कुछ भी नहीं करना है. इस अवस्था में 9 महीने तक लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. मनुष्य तुल्य नहीं, देव तुल्य बच्चा जन्म लेता है. ये पंचाक्षर मंत्र में अद्भुत शक्ति है. हमारे भारत देश में एक, महाराष्ट्र में एक स्थान है, एक ज्योति परिवार है. ये लोग 7 से 7:30 बजे तक ज्योति के सामने दृष्टि रखते हैं. आंख का पलक झुकाते नहीं. आंख में से इतने आंसू गिरने लगते हैं, आधे घंटे तक वो लोग आंख खुली रख सकते हैं. पहले तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, मैं 10-15 मिनट तक रख सकता हूँ मेरी आंख खुली. मैंने प्रैक्टिस की है. पहले तो बहुत मैं रख सकता था. मैंने ताटक योग जब सीखा, मैंने आंख की एक भी पलक नहीं झुकानी. मैं बहुत 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मैं योग सीखता था, जिनको कहते ताटक योग. जिनके ऊपर नजर पड़ी वो गया काम से, वो कभी मुझे छोड़ नहीं सकता. उसको ताटक योग. ये मैंने छोटी उम्र में बहुत कुछ किया है मैंने. तो ये एक परिवार चलता है, ज्योति पर्व. उसके सभी अनुयायी 7 से 7:30 बजे एक स्थान पर बैठ जाते हैं और दीप के सामने वो लोग दृष्टि रखते हैं. कितने ही आंसू गिरे, कितनी आंख में जलन हो, लेकिन वो लोग आंख के पलक नहीं झुकाते. तो ये ज्योति परिवार ऐसा एक काम करते हैं उसके परिवारजनों में कि जो कोई बहन बेटी गर्भवती है उसको वहां 9 महीने तक रखते हैं. उसके परिसर में उसको क्या भोजन देना है, कैसे वातावरण देना है, कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ ट्रेन करते हैं. और ये परिवार इतने सुंदर सुंदर सद्गुण से भरे हुए संतानों को जन्म दे रहे हैं. कि माणसों तो बहुत है, पण माणस કેટલા છે?
માણસો તો બહુ છે, એમાં માણસ કેટલા છે? ઘણા ગાંઠા માણસો છે, બાકી તો માણસ છે જ નહીં. સંખ્યા વધે જાય છે, કુસકે ને ભૂસકે દિવસ રાત્રિ પૃથ્વી પર ભીડ થતી જાય છે. એક સુનામી આવે, કાર્યક્રમ પૂરો. તો સંતાન જન્મે એ મહત્વનું નહીં, કેવું સંતાન આપણું છે એનું મહત્વ છે. तो शिव महापड़ ग्रंथ भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत कुछ कहा है. जितना हो सके इतना पवित्र श्रावण मास में आप कुछ सत्कार्य करें, सत्कर्म करें. थोड़ा सा सत्कार्य बहुत बड़ा फल दे सकता है. और अंतिम एक श्लोक में कहा है, इस महीने में विशेष प्रकार से रुद्राभिषेक करें, कुछ न हो सके जलाभिषेक करें, वेद पारण करें अथवा कोई धर्म ग्रंथों का पाठ करें. आपका इष्ट मंत्र गुरु मंत्र है उसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं. इसीलिए पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से जप तप साधना अनुष्ठान उपासना ध्यान योग प्राणायाम सब कुछ करना चाहिए, जितना हो सके इतना. और विशेष आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह में शाम के समय थोड़ा सा समय निकालकर शांत मौन होकर बैठ जाइए और कुछ विचार नहीं, विचार शून्य हो जाओ. कारण कि व्यक्ति काम करते करते थकता नहीं, व्यक्ति विचार करते करते बहुत थक जाता है. विचारों के ट्रैफिक में इतना गुलमुल हो जाता है कि वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है. रात को 1 बज जा, रात को 2 बज जा है, एक भी झपक नहीं आती नींद की, क्योंकि विचार. इसलिए विचार को शांत करने की सबसे बड़ी कला होती है. विचार को शांत करने के लिए एक ही कला है, श्वास की गति को देखें. जितनी हो सके इतनी श्वास की धीमी गति बनाए. जितनी श्वास की गति धीमी रहेगी इतनी विचारों की विडंबना भी कम होगी. क्योंकि जितने श्वास आप जल्दी लेते हैं ऐसे विचार भी जल्दी क्योंकि उसके साथ विचारों के साथ उसका तालमेल है. श्वास के साथ तालमेल विचारों का है. ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है. इसलिए कुछ न हो सके श्वास अंदर जा रही है, इसके पर ध्यान रखना है. सभी विचारों से आप पर हो जाओगे और श्वास बाहर निकल जाएगी. और श्वास कैसे लेना चाहिए? नाभि तक की श्वास लेनी चाहिए. मेरा महादेव श्रेष्ठ योगी है, आदि योगी भगवान शिव है. इसलिए शिव जैसा कोई देव नहीं है. इसलिए कुछ भी ना करो, ध्यान करो, वो भी शिव की उपासना है. ओमकार का नाद करो, वो भी शिव की उपासना. आज भी मैंने देखा बहुत सारे योगी कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, सिर्फ ओमकार का नाद करते, वही उनके लिए पूजा है. जो हमारा षडक्षर स्तोत्र है इनमें पहली पंक्ति में यही बताया, ओमकार बिंदु संयुक्तम. वहां संपूर्ण समर्पित होकर ओमकार नाद करते हैं. ओमकार का नाद करते करते सभी जीवन की कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं और परम गति तक पहुंचते हैं. कुछ भी नहीं, पुष्प नहीं, जल नहीं, अभिषेक नहीं, रुद्राभिषेक नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई मूर्तियों के पूजा, सिर्फ ओमकार का नाद करते करते अपने प्राण को अपने संयम में रखकर. बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है. अब जितना करे इतना कम रहता है. तो योगियों की परंपरा है. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. ओंकाराय नमो नमः. ओमकार का नाद करना और शिव की उपासना है. कुछ न हो सके तो एक जीवन में आदत बनाए कि मैं 24 घंटे में 1 घंटे मौन रहूंगा बस. मैंने पहले दिन भी कहा था, पवित्र श्रावण मास में शिव जी ने विशेष प्रकार से कहा है ज्यादा से ज्यादा इस महीने में मौन रहिए. भोजन के समय मौन रहिए, सुबह में प्रातःकाल मौन रहिए और संध्या समय मौन रहिए. जितना हो सके इतना मौन महादेव जी को बहुत प्रिय है. इसलिए पवित्र श्रावण मास कोई सामान्य मास नहीं है. इस महीने में श्रवण करने की महिमा, इस महीने में की महिमा, श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण उसको हम श्रावण कहते हैं. इसलिए श्रवण कथा सुनने की महिमा है. इसलिए हम लगातार भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं तो सभी व्रत व्रतादि सभी पुण्य इस कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है. इसलिए आप सभी आदर के साथ और अपने जीवन का बहुत मूल्यवान समय देकर आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं. इसलिए आपके सभी के भाग्य की मैं सराहना करता हूं. और विशेष प्रकार से इस महीने में क्या करना चाहिए? शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करना चाहिए.
और शिव महापड़ ग्रंथ का पारण न कर सके तो शिव महापड़ अंतर्गत एक रुद्र संहिता है, इस रुद्र संहिता का पारण करें, क्योंकि 7 संहिता है शिव महापड़ ग्रंथ में, बहुत बड़ा शिव महापड़ ग्रंथ है। आपके पास जो गुजराती भाषांतर है वो तो संक्षिप्त अल्पीकरण हमने किया है, इसमें युद्ध का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, बहुत सारा वर्णन हमने थोड़ा सा धीमे से विवेकपूर्ण थोड़ा सा अल्पीकरण कर दिया, और बड़े शिव पुराण में से अल्प शिव पुराण। और ये शिव महापुराण भगवान शिव ने जब कहा था तब तो 12 संहिता थी और 100 करोड़ श्लोक था, 100 करोड़, और 100 करोड़ श्लोक में से समय अंतर है, इसमें से 1 करोड़ शिव महापुराण की रचना हुई 12 संहिता के साथ, और 1 करोड़ श्लोक में से 12 संहिताओं के साथ 1 लाख श्लोक रहे। और कलयुग आने पर महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक और 7 संहिता समत इस शिव महापड़ ग्रंथ को सुंदर निर्माण किया। अभी जो मेरे पास शिव महापड़ ग्रंथ है इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिता है, और भी मेरे साथ अलग से 2 संहिता है। इसीलिए पूरी तो 12 संहिता है, लेकिन 12 संहिता मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पता कर रहा हूँ कहीं से मुझे मिल जाए, कहीं से मुझे मिल जाए। और इतना कुछ महादेव के लिए कहा है, बहुत कुछ, इसीलिए इस महीने में कुछ न हो सके तो सिर्फ रुद्र संहिता का पाठ करें। रुद्र संहिता का पहला भाग है सृष्टि खंड, दूसरा भाग है सती खंड, तीसरा भाग है पार्वती खंड, बाकी कुमार खंड और युद्ध खंड है। युद्ध खंड में पराक्रम है, इस धरती पर कितने कितने भयंकर राक्षस हुए, इस राक्षसों को कैसे वध किया गया और देवताओं ने क्या क्या शक्ति अर्जित की और देवियों ने उसके अंदर कितना भाग लिया। और मैंने शिव महापड़ ग्रंथ में देखा जो युद्ध देवता ने जीत सके युद्ध को देवियों ने जिताया है। इसीलिए देवी शक्ति एक दिव्य शक्ति रही, इसीलिए नारी शक्ति का कभी विरोध नहीं, नारी शक्ति का आदर करना चाहिए।